कभी कभी जीवन इतना भारी हो जाता है कि सांस लेना भी मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है, जैसे दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है, जैसे भगवान भी चुप हैं। लेकिन एक बात याद रखना, कृष्ण कभी चुप नहीं होते। हमारी सुनने की शक्ति बस थोड़ी देर के लिए कम हो जाती है। आज जो 21 बातें आप सुनेंगे वे आपके जीवन में अंधेरा हटाकर प्रकाश लाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज फिर एक मोटिवेशनल वीडियो की। 21 बातें जो शायद आपका जीवन बदल दे। नंबर 1, जिसे तुम अंत समझ रहे हो वही शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं समाप्ति जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है कोई रिश्ता टूट रहा है तो यकीन मानो कुछ अच्छा आने वाला है। कोई नौकरी छूट रही है तो यकीन मानो उससे बेहतर कुछ है। यहाँ कुछ तो कमी थी, क्योंकि कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा तो होता ही है। अगर ये परिवर्तन जीवन में ना होता तो आप सुबह और शाम, रात और दिन का ज्ञान कैसे कर पाते। इसलिए अंत तो कुछ भी नहीं है, बस परिवर्तन है। नंबर 2, मुश्किल समय भगवान की नज़दीकी का समय होता है। जब जीवन टूटता है तभी मन भगवान से सबसे ज़्यादा पास पहुंचता है, क्योंकि जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो सबसे ज़्यादा हम भगवान को ही याद करते हैं। भले ही कुछ बुरा बोल रहे हैं कि भगवान आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, पर आता तो मन में भगवान ही है। हम भगवान की ओर करीब जाने लगते हैं, और जब हमें समझ आता है कि एक ईश्वर ही है जो हमारा है, तो हम दुनिया से उम्मीद छोड़ने लग जाते हैं। नंबर 3, जो तुमसे छीन लिया गया वह तुम्हारे भले के लिए था। दुखदाई है हाँ, लेकिन सत्य यही है, भगवान कभी गलत फैसले नहीं लेते। जो आपके लिए बना नहीं वो आपको मिलेगा नहीं, और जो आपके लिए बना है वो कहीं ना कहीं से निकल कर आपके लिए अवश्य आएगा। नंबर 4, हर दर्द एक दिशा देता है। आप आज रो रहे हैं, पर यही आंसू आपको यहाँ से ले जाएंगे, वहाँ जहाँ मुस्कुराहट आपका इंतजार कर रही है। नंबर 5, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कृष्ण का यही वचन जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने यही बात अर्जुन से बोली थी कि अर्जुन तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो बस अपने मन में झांको, कृष्ण आपके साथ हैं। नंबर 6, चिंता नहीं, चित्त को शांत करो। जहाँ मन शांत होता है वही समाधान होता है। जितनी आप चिंता करेंगे आपका चित्त उतना शांत होता चले जाएगा। एक बार शांति से बैठिए और अपने मन को शांत कीजिए तो आपको चिंता का हल अवश्य मिलेगा। कर्म करते रहो, परिणाम समय आने पर मिलेगा। गीता का सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि आपको अपना कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है, क्योंकि फल का समय जब आएगा वो आपको अवश्य मिलेगा। फल आपसे दूर रह ही नहीं सकता अगर आपका कर्म पाक है तो। नंबर 8, तुम्हारा संघर्ष तुम्हें बनाता है, मिटाता नहीं। तूफान पेड़ों को गिराने नहीं आते, जड़ों को मजबूत करने आते हैं। जब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं वो आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपका साहस बढ़ाने के लिए आते हैं कि हाँ, आप इस तूफान का सामना कर सकते हैं। नंबर 9, लोग छोड़ भी दें, भगवान नहीं छोड़ते। जब आपके मन में ये अटूट विश्वास आ जाता है कि आपके साथ परमपिता परमेश्वर है, कोई है जो आपकी डोर को पकड़े हुए है, तो आप डरना छोड़ देते हैं। आप लोगों के जाने से डरना बंद कर देते हैं, क्योंकि जिसने आपको बनाया है उससे ज़्यादा आपको और कौन समझेगा। नंबर 10, भाग्य तुरंत नहीं बदलता, लेकिन बदले बिना भी नहीं रहता। एक बात जीवन में हमेशा याद रखो कि आपको अपना कर्म जारी करना है। भाग्य अगर आज अच्छा है तो कल बुरा भी हो सकता है, पर अगर बुरा है तो एक ना एक दिन वो अच्छा अवश्य होगा। नंबर 11, अपने आप को कम मत समझो। श्री कृष्ण कहते हैं जिस आत्मा को मैंने भेजा है वह महान है। खुद पर भरोसा करो, खुद के मन, खुद की शक्ति पर भरोसा करो और बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दो, तो देखो आपको कैसे एक आत्मविश्वास मिलता है। नंबर 12, हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। जो लोग जाते हैं वे भगवान के अनुसार अपनी भूमिका पूरी कर चुके होते हैं। जब तक जिसे आपके साथ रहना है वो वहाँ रहता है और फिर वो चला जाता है। नंबर 13, तुम्हारा अब तक का सफ़र व्यर्थ नहीं गया। आपने जो सीखा है वही आगे आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। कभी मत सोचो कि हमने आज तक कुछ नहीं किया। कुछ ना करना भी बहुत बड़ी सीख और सबक जीवन में देकर जाता है। नंबर 14, दूसरों को दोष देना बंद करो। जब तक आप दोष देते रहेंगे आप खुद को बदल नहीं पाएंगे।
जब तक आप दूसरों में दोष ढूंढते रहेंगे आप कभी देख ही नहीं पाएंगे कि आपका असली लक्ष्य क्या है। नंबर 15, माफ करना कमजोरी नहीं, मुक्ति है। क्षमा देने से पहले सबसे पहले आप खुद मुक्त होते हैं। अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है और आप उसको क्षमा कर देते हैं ये सोचकर कि इसका हिसाब ऊपर वाला करेगा, तो यकीन मानिए मन में एक अजीब सी शांति आती है, एक सुकून आता है, क्योंकि जो हिसाब आप नहीं कर सकते वो ऊपर वाला तो अवश्य करता है। नंबर 16, डर वहीं होता है जहां विश्वास कम होता है। विश्वास बढ़ाओ, डर अपने आप गिर जाएगा। ये सत्य है, जब तक आप डरते रहेंगे तब तक वो डर आपको डराता रहेगा। डर को भगा कर देखो। नंबर 17, जो आज नहीं मिला वह कल बेहतर रूप में मिलेगा। भगवान देर करते हैं, इनकार नहीं। कहते हैं ना भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, तो यकीन मानिए जब भगवान किसी कार्य में देर कर रहा होता है तो वो किसी बहुत बेहतर को आपके पास लाना चाहता है। नंबर 18, अपना मन भगवान को समर्पित कर दो। समर्पण में ही सबसे बड़ी शक्ति छिपी है। जब तक आप समर्पित नहीं होंगे तब तक आप उस विश्वास को महसूस ही नहीं कर पाएंगे। जब भी लगे कोई आपके साथ नहीं है, खुद को भगवान को समर्पित कर दो और फिर देखो कैसे आपको सब अच्छा लगने लग जाता है। नंबर 19, तुम्हारे साथ अभी जो हो रहा है वह तुम्हें ऊपर उठाने के लिए है। आज जितनी तकलीफें आप जीवन में सह रहे हैं वो सब आपको सफलता की तरफ लेकर जाएंगी, जरूर लेकर जाएंगी। नंबर 20, आत्मा कभी पराजित नहीं होती। आप असफल हो सकते हैं लेकिन आपकी आत्मा नहीं। आपको बस भरोसा बनाकर रखना होता है। नंबर 21, मेरे बच्चे हार मानना विकल्प नहीं है। कृष्ण कहते हैं तुम्हें वही दिया जाएगा जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है, बस चलते रहो, रुकना नहीं है। जब भी जीवन टूटे ये 21 बातें याद रखना, क्योंकि कृष्ण कभी किसी को अधूरा नहीं छोड़ते। आपको जहाँ होना चाहिए वहाँ भगवान आपको पहुँचाकर ही रहेंगे। अगर आपको भी इन बातों में थोड़ी सी सच्चाई लगती है तो कमेंट सेक्शन में आकर एक बार श्री राधे या फिर राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।